नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो है। डिफेंस सेक्टर जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे, उसमें कई मल्टीपल कंपनीज को एक साथ रखेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे इन सब में से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, किसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं और ओवरऑल अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कौन सी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा है। अब ये एक्सरसाइज करने का मेन मकसद हमारा ये है कि ये करने से हमें पता चलेगा कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर दिख रही है और एज अ इन्वेस्टर कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती है जिसमें कि आने वाले टाइम में हमारा पैसा बन सकता है। अब हम साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी कंपनी में अवेलेबल है और किस कंपनी में इतना दमखम दिख रहा है। खेल सारा प्रोबेबिलिटी का है। हमारा काम है सबसे जो बेस्ट हमें कंपनी दिख रही है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग और हमारी रिस्क एबिलिटी के अकॉर्डिंग जौन सी भी कंपनी हमारे लिए सबसे बेस्ट है उस कंपनी का इस पूरी भीड़ में से निकालना और अपनी वॉच लिस्ट में रखना और बाद में अपनी समझ से उसमें जो भी हमें करना है, वॉच लिस्ट में रखना है, इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है हमें अपने डिसीजन मेकिंग में जो भी हमें आने वाले टाइम में काम करना है उसके ऊपर हम काम कर ये सब करके हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। यही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर हमारा काम है और हमें करते रहना। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं कंपनीज के बारे में। ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले में बिजनेस मॉडल, फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन की समरी लेंगे और लास्ट में हमारी जो डिसीजन मेकिंग जो एक्सरसाइज एज यूजुअल होती है वहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग। करती क्या है कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एरोस्पेस के जो कंपोनेंट्स हैं, टरबाइन है, उनको बनाती है और जो ओरिजिनल जो इसके ओईएम्स हैं जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं उनको भी सप्लाई करती हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। ये क्या काम करते हैं? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव जो सिस्टम है जो कि डिफेंस में, स्पेस में, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, ये उनके ऊपर काम करते हैं। बिजनेस मॉडल तो हो गया। अब इसका अगर बात कर ली जाए चार्ट की, चार्ट का पैटर्न इसका कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, वीक दिख रहा है मुझे, और करंट भी इसका 121 दिख रहा है जो कि बहुत महंगा, और फ्यूचर भी इसका 80 से 90 के बीच में दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 30% के आसपास है। ये मैंने अपने हिसाब से निकाले। आप अपना थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। नेक्स्ट कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी काम करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिस्टम जो कि डिफेंस में, स्पेस में और टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये वहाँ पे काम करती है। अगर इसके चल के अगर चार्ट पैटर्न देख लें तो इनका राउंडिंग बॉटम प्लस स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है इनका, और जो इनका करंट पी 67 है, फ्यूचर का पी 54, सेल्स ग्रोथ के नंबर 25% है। नेक्स्ट कंपनी मिश्र धातु। ये सप्लायर है टाइटेनियम के, स्पेशल पर्पस और स्पेशल जो मेटल रहता है उसके सप्लायर है ये। तो ये इनका काम है। अगर इनका चार्ट देखा जाए, राउंडिंग बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है इनका भी चार्ट। 74 का करंट पी है, 64 इनका फ्यूचर पी निकल के आ रहा है। फ्यूचर पी मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड पी, एज पर जो मैनेजमेंट ने सेल्स ग्रोथ के नंबर दिए और जो गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग और मार्जिन के अकॉर्डिंग निकाला है। सेल्स ग्रोथ का जो नंबर आ रहा है, इन्होंने जो गाइडेंस दी है वो 20% से ये ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट कंपनी रतन इंडिया। करती क्या है? ये कंपनी न्यू एज बिजनेस है, जो नई टेक्नोलॉजी वाले जो बिजनेस है उनके ऊपर काम करती है। ई कॉमर्स का इनका एक सेक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर है और ड्रोन्स के ऊपर भी काम करते हैं। अब जो मैं थोड़े से पॉइंट लिख के लाया हूँ, पेपर है मेरे पास क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हैं, तो थोड़ा डिस्कस करने के लिए मैं बार बार नीचे देखूंगा। ई कॉमर्स में इनके पास ये कोकोब्लू करके एक सेगमेंट है। फिर दूसरा सेगमेंट रिवॉल्ट है, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है। ये जो नियो ब्रांड्स है, इसमें क्या करते हैं? मल्टी फैशन जो अपैरल्स है, कपड़े हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, वो बनाते हैं और बेचते हैं। वीफिन इनका फिनटेक सोल्यूशन है। पैसे से रिलेटेड ये काम करते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद ये जो नियो स्काई है, ये है इनका, ये इनका है ड्रोन से रिलेटेड, जहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड काम करते हैं। और इनका नियो स्काई इनका ये सेगमेंट है जहाँ पे ये ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं, एरोस्पेस में भी काम करते हैं साथ में। और ये लास्ट सेक्शन है इनका मेटरनेट,
ये लास्ट सेगमेंट है इनका मेटरनेट। ये ड्रोन के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है और ड्रोन से रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर सीधे आसान शब्दों में कहूँ तो उसके ऊपर ये काम करते हैं। अब अगर जो मैं वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपनीज करती क्या है, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए। अगर बहुत ज़्यादा आपका रिसर्च करने का मन है, बिल्कुल वेले बैठे हैं और खाली रिसर्च करना चाहते हैं, पैसा वैसा तो कमाना नहीं है आपने, तो जाइए कंपनी की एक एक वेबसाइट में जाइए, घुस जाओ अंदर और वहाँ जाके रिसर्च करके इतनी मोटी किताब बना के और मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना आप कि भाई हमने ये सब कर लिया और आप मिस कर गए। तो कोई बात नहीं, वो होता रहेगा। आ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ के नंबर है उनको ज़्यादा पकड़ा जाए। बिजनेस मॉडल ऊपर ऊपर से अगर नहीं भी पता चलेगा, थोड़ा सा पता चल जाए काफ़ी है, काम चल जाता है। अब अगर इनके जाके नंबर्स देख लें तो कैसे दिख रहे हैं, पहले चार्ट देख लेते हैं। राउंडिंग बॉटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ओनली इनका पीपीटी अवेलेबल है। स्टॉक का जो करंट पी है 105 है और इनके सेल्स ग्रोथ के जो नंबर है वो मुझे नहीं मिले, इस वजह से कोई फ्यूचर पी मैंने इनका नहीं निकाला है। नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस। करती क्या है ये? रॉकेट मिसाइल, स्पेस सर्च, नेवल सिस्टम, बैटल टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्वेलियंस, इलेक्ट्रॉनिक शील्ड, इन सब चीज़ों को बनाते हैं और आर्मी को डिलीवर करते हैं। साथ ही में सिविलियन पर्पस के लिए भी इसमें से कुछ आइटम इस्तेमाल होती हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। चार्ट की बात करें तो चार्ट राउंडिंग बॉटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओनली पीपीटी है इनका भी, कॉन कॉल करते नहीं है। तो 20 से 30% के सेल्स ग्रोथ के इनके नंबर हैं जो इनका प्रीवियस डेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है और थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से पुराना डेटा देख के एक एवरेज नंबर लेने की कोशिश करी है। फिक्स इनके नंबर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। करंट पी 122 है, फ्यूचर का पी 110 निकल के आ रहा है और उसके लिए मैंने जो नंबर लिए हैं वो सेल्स ग्रोथ 20 से 30% का एक एवरेज पकड़ा है और पैट के जो मार्जिन है वो 14% पकड़े हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके निकाली है। एक रिक्वेस्ट है, पूरे जो वीडियो में नाम डिस्कस करें, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत करें। नेक्स्ट कंपनी एमटार टेक। अब ये कंपनी करती क्या है? ये सिविल न्यूक्लियर पे काम करती है, स्पेस में, डिफेंस में, क्लीन एनर्जी और मरीन्स, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, वेपन्स के ऊपर या जो प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट है, उनके ऊपर ये काम करती है। अगर चार्ट की इसकी बात कर ली जाए तो राउंडिंग बॉटम स्टेज 1 वीक दिख रहा है, लेकिन राउंडिंग बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक का जो करंट पी है 90 पे है, फ्यूचर पी 64 है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 25% बताए गए इनके। नेक्स्ट कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम। कंपनी करती क्या है? एरोस्पेस में है, ग्राउंड डिफेंस, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, एवियोनिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है। मोटा मोटा अगर आसान भाषा में मोटा मोटा अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये सारी की सारी कंपनीज डिफेंस, आर्मी, पर्सनल या डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, वेपन्स, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। चार्ट का पैटर्न अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। करंट पी 102 का है, फ्यूचर पी 75 है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है वो 45 से 50% के बीच का है। नेक्स्ट कंपनी एक्सेस कैड। करती क्या है कंपनी? एरोस्पेस डिफेंस से अगेन रिलेटेड काम करती है और ESI AI करके एक चिप है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए कंपनी के वेबसाइट पे जाओ और अच्छे से रिसर्च कर लो। जो कंपनी का चार्ट है अप ट्रेंड है, एकदम ऐसे करके खड़ा हो गया है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 35% है, स्टॉक का करंट पी 61 और फ्यूचर पी 42 मैंने निकाला है। आप चाहिए थोड़ा सा देख लीजिए आप भी। नेक्स्ट कंपनी है DCX सिस्टम। अब ये कंपनी करती क्या है? केबल असेंबलीज का काम करती है, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर और सिविल एंड डिफेंस प्लेन जो होते हैं, आर्मी के जो फाइटर जेट होते हैं उनमें, और जो सिविलियन प्लेन्स होते हैं उन सब में ये सारे के सारे काम करते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके चार्ट की, कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक दिख रहा है और करंट पी इसका 81 है, फ्यूचर का पी 60 और सेल्स ग्रोथ के जो नंबर मैंने निकाले हैं वो 20 से 25%। कॉनकॉल इनका कोई भी नहीं है, तो ये मैंने इनके पुराना डेटा के हिसाब से एक एवरेज ली है, मैंने तुक्का मारने की कोशिश करी है। तो आप अपना रिसर्च खुद से कर लें प्लीज़। अवांटेल। अब ये कंपनी करती क्या है? ये डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, वायरलेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, रेडार, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस फॉर द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, इन सब के ऊपर काम करती है। भाई
बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो इसलिए पढ़ के बोलना पड़ रहा है, मैं याद नहीं रख पाऊंगा इतनी कंपनीज को एक साथ। अब अगर बात कर ली जाए इसके चार्ट की, तो राउंडिंग बॉटम स्टेज वन वीक दिख रहा है अगेन। इनका भी कॉन कॉल में कोई ऐसा कोई कॉन कॉल नहीं है, और करंट पी 69 है, फ्यूचर पी 56। 20 से 25% का सेल्स ग्रोथ का नंबर है, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा पुराना डेटा देख के और थोड़ा तुक्का मार के निकालने की कोशिश की है, तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लें। नेक्स्ट कंपनी है सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बात कर ली जाए, करती क्या है, डिज़ाइन मैन्युफैक्चर एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ाइन सर्विस मैन्युफैक्चर ऑफ सिस्टम सब सिस्टम क्रिटिकल प्रोडक्ट डिफेंस स्पेस एंड एरोस्पेस। ले दे के आसान भाषा में बोला जाए तो एरोस्पेस के ऊपर काम करती है, बस इतना ही जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं फिर भी थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सुनने वाले को थोड़ा सा फ्लेवर पता लग जाए कंपनी करती क्या है, इस वजह से थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सेल्स ग्रोथ कितना है, पी क्या है, चार्ट पैटर्न कैसा है, दैट्स इट। ये इतना काम नहीं आता, बाकी आप समझदार। चार्ट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, लॉस मेकिंग कंपनी है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, तो आप जाके एक बार देख लेना। एक बार इसका मैं आपको स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ कैसा दिखा। ये देखिए यहाँ पे, ये इनका लॉस से प्रॉफिट में आने की कोशिश हो रही है इनकी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो गए थे, उसके बाद बिल्कुल कम पे आ गए। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी के टाइप में थोड़ा सा ये थीम प्ले हो सकती। नेक्स्ट कंपनी है गुड लक इंडिया। करती क्या है कंपनी, मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सच एज शीट पाइप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स और फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं पहले से मुड़े हुए, ऐसे मोड़ माड़ के जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा ग्रिल बनी होती है ब्रिज के ऊपर गोल गोल, तो वो पहले से मुड़ा होता है, उसको फैब्रिकेटर बोलते हैं। जो लोहे की आइटम को तोड़ मरोड़ के टेढ़ा मेढ़ा उसकी शेप बना दी जाती है, उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। फोर्जिंग एंड ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये तो हो गया इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। चार्ट कैसा है, राउंडिंग बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेज टू में है, और कंपनी का करंट पी 22 है। फ्यूचर का पी मैंने 20 निकाला, मुझे नहीं पता है क्योंकि मार्जिन इनके बहुत कम है और सेल्स ग्रोथ का नंबर उससे भी कम है, 15% के आसपास है, इस वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव डील मुझे नहीं लगे। लास्ट कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव, जैसा कंपनी का नाम वैसा ही कंपनी का काम। कंपनी बल्क एक्सप्लोसिव्स, कास्ट बूस्टर, डेटोनेटर और डेटोनेटिंग जो फ्यूजेज है वो सारी चीज़ें बनाते हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल के बारे में। चार्ट के बारे में, राउंडिंग बॉटम, स्टेज टू, स्ट्रॉन्ग है इनका चार्ट। अब फ्यूचर पी की, अब पी की बात कर लीजिए तो 108 है और फ्यूचर पी 60 का दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो 45 से 50 के बीच, सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 45 से 50 के बीच में, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे मुझे दिख रहे हैं। अब ये सारी तो इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी इसके बारे में। अब हम एक स्टेप दूर रहेंगे अपना वो कंपनी ढूंढने से। अगर अगर हम देखें कि हमारी दुनिया में इतनी ही कंपनी है, तो उसमें सबसे पहले आपने देखना हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी है, फिर उसके वैल्यूएशन। अब आप यहाँ पे अगर समरी में बताऊँ तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी है उनको अलग कर लेना, ये 45 से 50, 45 से 50, ये दो टॉप की कंपनी दिख रही है। और इसमें वैल्यूएशंस किसके सही दिख रहे हैं आप देख लो। एक है 102 के पी पे, मैं इनके एक बार ना कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा आसानी से रहेगा। ये दो अगर कंपनी है पूरे रेस में, इस पूरे सेक्टर में, तो इनके वैल्यूएशंस देख लीजिए। अब आप इसमें से अगर बात की जाए, अपोलो माइक्रो सिस्टम 102 के पी पे है, 75 का फ्यूचर पी है। और प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात की जाए तो 108 के पी पे है और 60 का पी दिख रहा है। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी डील आपके लिए अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से हम बड़ी आसानी से पूरे सेक्टर को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर हमारे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है। इस तरीके से हम ये सारे का सारा खेल कह लीजिए, या इसको जो हमारा प्रोसेस है वो करते हैं। अब अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सब किया कैसे गया, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मेरी ये 3 से 4 दिन की रिसर्च है। और ये करा कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, अगर आपको सीखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ जाइए और जाके आप सीख सकते हैं। अगर 1-to-1 प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और मतलब पूरा हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। और वो सेशन करने के बाद आपको खुद से पता लग जाएगा कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब उसमें पोजीशन बढ़ानी है, कब घटानी है,
कौन सा चार्ट पैटर्न सही होता है एंट्री लेने के लिए। हालांकि मैं भी प्रेफर करता हूँ कि ओनली फंडामेंटल्स देखो, लेकिन चार्ट अगर थोड़ा सा देख लेते हो टेक्निकल एनालिसिस, उससे होता है क्या है कि आपकी ना एंट्री बड़ी स्मूथ हो जाती है। और एंट्री स्मूथ होने के बाद आपका ना टेंशन नहीं होती कि मैं पोजीशन बना लिया, अब यहाँ से स्टॉक घूम गया। तो ये सारे तरीके वहाँ पे सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अगर आपका आप में से कोई ऐसा है जिसको कि सीखने के बाद भी लगातार हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो। नंबर उसका भी नीचे दिया गया, व्हाट्सएप पे जाके एक बारी मैसेज कर देना, और वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और आपको पूरा समझा दिया जाएगा। और वहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको टाइम लगता है सीखने में, मेंटोरशिप प्रोग्राम उनके लिए है। नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी सीख सकते हैं वहाँ पे, जो सीखना चाहते हैं जो भी लोग। और मेंटोरशिप प्रोग्राम में पूरा का पूरा आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, शुरू से लेके आखिरी तक। और इस प्रोसेस में आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, अच्छी कंपनी कैसे ढूंढनी है, पूरा मतलब जो आपको उसके बाद किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना पैसा मैनेज कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद कीजिए, मतलब आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वो जाके आपको सेशन अटेंड करना है, और उसके बाद आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं अवेलेबल रहूँगा हमेशा। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से सीखा है, उनको पता है कि मैं किस तरीके से अनकंडीशनली उनको लगातार उनके टच में रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, मेरा क्या व्यू लिख रहा है सब कुछ शेयर करता हूँ। और अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने की है वो सारी की सारी उनके साथ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन बेस्ट ये है कि आप खुद कैपेबल हो जाएंगे अपने डिसीजन लेने के लिए, ये अच्छी चीज़ है, आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो ये था इस सारा का सारा वीडियो। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, प्लीज़ आप जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बना बना कर लाता रहूँगा। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।